आज से करीब 400 साल पहले एक अमेज़न फेसबुक जैसी कंपनी इंडिया में धंधा करने के लिए आती है। इस कंपनी ने हमें इतना लूटा कि एक वक्त सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश की जीडीपी इन्होंने 60% से सीधा 2% पर लाकर रखी। 37 करोड़ 13,42,250 करोड़, ये इतना पैसा है जितना इन ब्रिटिशर्स ने हमसे लूटा है। और बस यही नहीं तो 1880 से लेकर 1920 इन 40 सालों में इनकी वजह से लगभग 16.5 करोड़ भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इतने लोग तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं मरे थे जितने इन्होंने बिना वॉर किए इंडिया में इन 40 सालों में मार दी। इन्होंने हमारे देश के 3 टुकड़े करवाए और ना जाने कितने ही हत्याकांडों को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश अच्छे थे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने इंडिया और इंडियंस के लिए कुछ इतने अच्छे काम किए जिनकी वजह से इंडिया का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। और आज के इस एपिसोड में मैं तुम्हें ब्रिटिशर्स के ऐसे ही 5 अच्छे कामों के बारे में बताने वाला, जिनमें से नंबर 3 पर जो काम है वो तुम्हारा दिल जीत लेगा और नंबर 5 पर जो काम है उसमें हम ऑलरेडी ही छंडे गाड़ रहे हैं। अगर जानना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language। इंडिया और इंग्लिश की मुलाकात करवाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। अब वो इंडियन लोगों से अपना कम्युनिकेशन आसान करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग इंग्लिश सीखने लगे और इंग्लिश का क्रेज इंडिया में बढ़ने लगा। और आज ये क्रेज इतना बढ़ चुका है कि इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोगों का नंबर ब्रिटेन से भी ज्यादा हो चुका है। अब जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो वो ब्रिटेन में ही हुई थी, जिसकी वजह से जितनी भी रिसर्च करी गई उसे कंडक्ट, राइट और प्रेजेंट इंग्लिश में ही किया गया था। इसका डायरेक्ट असर तुम देख सकते हो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। अब जहां एक तरफ औद्योगिक क्रांति की वजह से दुनिया बहुत तेजी से डेवलप कर रही थी, वहां अगर ऐसे वक्त में हम इंग्लिश को नहीं अपनाते तो शायद हम कहीं पीछे छूट जाते, जिसकी वजह से आज जहां हर दूसरी फॉरेन एमएनसी का हर दूसरा एम्प्लॉय और सीईओ इंडियन है, शायद तुम ये ना देख पाते। मे बी हम इतने डेवलप भी नहीं हो पाते जितने आज हम डेवलप हैं। अब दूसरा अच्छा काम ब्रिटिशर्स ने हमें किया था एक इंडस्ट्री देकर, जिसका आज का रेवेन्यू 1,92,000 करोड़ है। और इसी इंडस्ट्री की वजह से इंडिया में 12.5 लाख लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। हर साल 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं और इसी के साथ इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। 16 अप्रैल 1853 दोपहर के 3 बजे 400 लोगों को ले जाने वाली 14 रेलगाड़ियां पोरबंदर स्टेशन से 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई और इसी के साथ इंडियन रेलवे के सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई। नंबर 3, 19th सेंचुरी और उसके बाद भी इंडिया बहुत सारी पुरानी परंपरा और अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी। और ये परंपरा कोई मामूली परंपराएं नहीं थी, बल्कि काफी ब्रूटल परंपराएं थी, और खासकर महिलाओं के लिए और दलितों के लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती। ब्रिटिश इंडिया को मॉडर्न करना चाहते थे, यहाँ वेस्टर्नाइजेशन लाना चाहते थे और इसी दौरान कुछ सोशलिस्ट लोगों ने भी इन परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फुले। तब ब्रिटिशर्स और इन सोशलिस्ट की वजह से सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज पर बैन लगा। और तो और सिर्फ बैन ही नहीं लगाया था, बल्कि विडो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था। अब जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उनके साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया में आई थी, जैसे फ्रांस, डच, पोर्तुगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मुगल तो पहले से ही थे। अब इन सभी को ही इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लूटना था, जिसके चलते हर कोई अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करना चाहता था। इसी के साथ अपने कॉम्पिटिटर से अपनी टेरिटरीज की सुरक्षा भी करना चाहता। अब इस बात को ध्यान में लेते हुए ब्रिटिशर्स ने एक आर्मी बनाई और इस आर्मी को बड़ा करने के लिए उन्होंने भारतीयों को भी उसमें शामिल किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने इन सम वे इंडिया में वन नेशन वन आर्मी के कॉन्सेप्ट की नींव रखी। नंबर 5, अब ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन उनकी एक चीज ने हमारा दिल जीत लिया और वो है अर्ली 18th सेंचुरी के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्रिकेट से इंट्रोड्यूस करवाया और तभी से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज शुरू हो गया। 1721 में ब्रिटिशर्स ने पहली क्रिकेट मैच खेली और इसी के चलते 1848 में इंडियन पारसीज ने एक क्रिकेट क्लब शुरू किया बॉम्बे में, जिसके बाद 1877 में इन यूरोपियंस ने उन्हें एक मैच के लिए इन्वाइट भी किया। अब वो एक दिन था और एक आज का दिन है। इंडिया ने क्रिकेट में बहुत तरक्की कर ली, हमने दुनिया को बहुत से महान खिलाड़ी दिए और इसी के साथ साथ कमाई के मामले में तो बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट
क्रिकेट बोर्ड तक को पीछे छोड़ दिया है। और तो और बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड भी है। अब ये सुनकर ऐसा मत समझने लग जाना कि ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें इंडिया और इंडियंस के लिए करी थी, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हर एक चीज उन्होंने सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए ही की थी, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन आसान करने के लिए इंग्लिश सिखाना हो या फिर ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे शुरू करना। अब ये तो हुई ब्रिटिशर्स की बात, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि ब्रिटिशर्स के साथ अहिंसा से लड़ाई लड़ रहे गांधी जी को मारकर नथुराम गोडसे ने सही किया था या गलत? जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे अभी देख सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।